एक बार की बात है कि बगदाद के एक शहर में एक ऐसा चोर रहता था जो सबसे तेज, सबसे चालाक और सबसे खतरनाक माना जाता था। ये चोर दिन की रोशनी में भी बाजार से गुजरता और लोगों के हाथों से सामान उस तरह गायब कर देता जैसे हवा में घुल गया हो। उसकी चालाकी सिर्फ हाथों तक महदूद न थी, बल्कि उसकी जबान भी ऐसी थी कि जिसे चाहता अपनी मीठी बातों के जाल में उलझा देता। अमीर ताजिर उसके धोखे में अपना सोना गुनवा देते और गरीब अपनी आखिरी रोटी से महरूम हो जाते। फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं पाता था। बगदाद का बाजार इस वक्त मशहूर था। रंग बरंगी दुकानें, खुशबूदार मसालिहे, सोने चांदी के सामान और हरे रंग के कपड़ों के झूलते परचम। लेकिन इस चूर की वजह से सब खौफजदा रहते। शाम ढलती तो दरवाजों पर ताला लग जाता और रात को सिर्फ कितों की भौंकने की आवाज आती। लोग कहते ये इंसान नहीं शैतान है जो रूप बदल कर घूमता है। आखिर एक दिन सब लोग सब्र का दामन छोड़कर काजी साहब के पास जा पहुंचे। बगदाद का काजी अपनी अदालत और ईमानदारी के लिए मशहूर था। इसके दरबार में गरीब और अमीर दोनों बराबर खड़े होते। फैसला सिर्फ इंसाफ के साथ होता। लोगों ने काजी के कदमों में गिर कर कहा, काजी साहब, हमें आपकी मदद चाहिए। ये चूर हमारी रोजी रोटी खा गया है, आप ही इंसाफ दिलाएं। काजी ने गहरी सांस ली और कहा, हर चूर का अंजाम एक दिन बेनकाब होता है। उसका जादू हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन इस चूर की चालाकी को समझने के लिए हमें उसके दिमाग से लड़ना होगा। अगले ही दिन चोर ने एक नया कारनामा किया। एक गरीब किसान अपना अनाज बीच कर घर जा रहा था। चोर उसे रास्ते में मिला, मीठी बातें की और बोला, भाई तुम कितने शरीफ हो, मुझे लगता है तुम्हें ये अनाज बाजार से ज्यादा अच्छी कीमत मिल सकती है। मुझे दे दो, मैं तुम्हें सोने के सिक्के दिला दूंगा। किसान उसकी बातों में आ गया। जब वापस होश आया तो अनाज भी गया और सिक्के भी गए। बेचारा किसान रोता धोता हुआ काजी के पास गया। काजी ने घबराने के बजाय एक नया तरीका अख्तियार किया। इसने बाजार में ऐलान करवा दिया, जो भी चोर को पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा, मगर इनाम उसी को मिलेगा जो बगैर शक और सबूत के साथ चोर को लाए। लोगों में जुनून बढ़ गया। हर कोई चोर को पकड़ने निकला, मगर चोर की चालाकी फिर सब पर भारी पड़ गई। कभी मुसाफिर बनकर आता, कभी फकीर की शक्ल बना लेता और कभी मजदूर की तरह कपड़े फाड़कर फिरता। एक दिन वो काजी के दरबार में भी आ गया। कफन ओढ़कर रूहानी बुजुर्ग बन गया, हाथों में तस्बीह, चेहरे पर फर्जी नूर। लोग उसे देखकर समझे कि ये तो बड़ी इज्जत वाला शख्स है। चूर बोला, मैं आपको एक बड़ी खबर देने आया हूँ। शहर का चूर में नहीं कोई और है। सब लोग हैरान रह गए। चूर ने काजी के सामने एक बेगुनाह मजदूर का नाम ले दिया, जो दिन रात मेहनत करके रोटी कमाता था। इस पर इल्ज़ाम लग गया और लोग उसे चूर कहने लगे। काजी ने उस मजदूर को गौर से देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, जो सच बोलता है इसकी आंखें झुकती नहीं, और जो झूठ बोलता है इसकी ज़बान फंसल जाती है। मैं अभी फैसला नहीं करूंगा, कल सबके सामने असल चोर की पोल खोलूंगा। बगदाद के लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई। चोर अपने दिल में हंसने लगा, यह काजी भी मेरी बातों में आ गया है, कल मैं ही जीत कर निकलूंगा। मगर काजी अपने दिल में कुछ और सोच रहा था। उसकी आंखों में वो रोशनी थी जो चालाकी से भी तेज थी। अब कहानी में एक मोड़ आया। काजी ने देखा कि एक चोर तो चालाक है, मगर दूसरा चोर अक्लमंद और सच्चाई की राह पर चलने वाला है। कहानी को मजबूत करने के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि शहर में दो चोर थे, एक चालाक और धोखेबाज, दूसरा अक्लमंद जो तौबा करने की कोशिश कर रहा था। काजी साहब ने दोनों चोर को घूर कर देखा। अवाम खामोशी से इंतजार कर रही थी कि अब क्या फैसला होगा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, दोनों चोरों की चालाकी और कत्ल को समझने के लिए मैं खुद उनका इम्तिहान लूंगा। सिर्फ वही जीतेगा जो सच में अक्लमंद होगा। जिसने धोखा किया वो ज़ल्लत के साथ बेनकाब होगा। चालाक चोर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि वो सबको बेवकूफ़ बना लेगा। अक्लमंद चोर खामोशी से काजी की बात सुनते हुए सिर्फ अल्लाह का नाम दिल में दुआओं के साथ करता रहा। कादी साहब ने पहला इम्तिहान शुरू करते हुए कहा, तुम दोनों को एक एक थैली दी जाती है। इनमें सोना, चांदी और कुछ कीमती जवाहिर रखे गए हैं। तुम्हें यह थैलियां एक रात के लिए अपने पास रखकर अगले दिन वापस लानी हैं। लेकिन अगर तुम में से किसी ने चालाकी की, अल्लाह उसके राज को खोल देगा।
दोनों चोर ने थैलियां कबूल की। अक्लमंद चोर ने थैली संभाल कर अपने घर के एक कोने में सजदा करते हुए रख दी और रात भर इबादत करता रहा कि अल्लाह उसकी इज्जत बचाए। चालाक चोर ने अपनी थैली का मुना खोला, अंदर से सोना और जवाहर निकाले और सोचा, सुबह में उस थैली को किसी दूसरी थैली से बदल दूंगा। काजी साहब भी कुछ समझ नहीं पाएंगे। उसने रात भर धोखे का जाला बुना और अपने घर में दूसरी थैली भर कर रखी। सुबह दोनों काजी साहब के सामने हाजिर हुए। अक्लमंद चोर ने थैली वापस काजी साहब को दे दी। चालाक चोर ने भी अपनी थैली पेश की। काजी साहब ने पहले अक्लमंद चोर की थैली खोली। अंदर सोना और जवाहर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे दिए गए थे। काजी साहब मुस्कुराए और कहा, यह चोर सिर्फ चोर नहीं, इंसानियत का भी तालिब है। उसने अमानत की हिफाजत की। फिर काजी साहब ने चालाक चोर की थैली खोली। अंदर सिर्फ पत्थर, तनके और पुराने सके निकले। आवाम से जोर का शोर उठा। लोग चालाक चोर पर चीखने लगे। वाह रे धोखेबाज, तूने काजी साहब की दी हुई अमानत तक में चालाकी दिखाई। चालाक चोर घबरा गया, लेकिन फौरन अपनी चालाकी का नया रंग दिखाते हुए बोला, काजी साहब, ये सब इस अक्लमंद चोर की साजिश है। उसने मेरी थैली रात को बदल दी है। मैं बेगुनाह हूं। कसम अल्लाह की मैंने अमानत नहीं चराई। अवाम दो हिस्सों में बंटने लगी। कुछ लोग चालाक चोर की बातों पर यकीन करने लगे और कुछ लोग उसे झूठ समझने लगे। काजी साहब ने देखा कि दोनों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जोर से हाथ उठाकर सबको खामोश कराया और कहा, अब वक्त आ गया है कि असली और नकली का इम्तिहान और भी गहरा किया जाए। कल तुम दोनों को एक सफ़र पर भेजा जाएगा, जहां तुम्हें बड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। जो सच्चा होगा वही कामयाब होगा। इस रात चालाक चोर ने सोचा कि सफ़र में वो अक्लमंद चोर को फंसा देगा और उसे ऐसा इल्ज़ाम लगाएगा कि सब उसे चोर समझने लगें। अक्लमंद चोर ने रात को सजदे में गिर कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह हक को जाहिर कर और बातिल को रसवा। अगली सुबह काजी साहब ने दोनों चोर को बुलाया और कहा, तुम्हें एक दौर गांव भेजा जाता है। वहां एक बूढ़ा ताजिर है जो अपनी दौलत के लिए चोरों से परेशान रहता है। तुम दोनों को उसकी दौलत की हिफाजत करनी होगी। जो ईमानदार होगा वही अपना इम्तिहान पास करेगा। दोनों चोर रवाना हुए। रास्ते में चालाक चोर ने अपनी पूरी चाल चली। उसने अक्लमंद चोर से कहा, भाई, हमें दोनों को साथ रहना चाहिए। अगर हम लड़ेंगे तो काजी साहब समझेगा कि हम खुद चोर हैं। चलो, हम दोनों मिलकर ताजिर की दौलत बचाएंगे। अक्लमंद चोर दिल में समझ गया कि ये नई चाल है, लेकिन उसने चुप रहकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखा। जब दोनों गांव पहुंचे, बूढ़े ताजिर ने उन्हें देखकर कहा, मेरे घर पर रात को चोर हमला करते हैं। अगर तुम दोनों ने मेरी दौलत बचाई तो मैं काजी साहब के सामने तुम्हारी सिफारिश करूंगा। इस रात जब सब सोए, चालाक चोर चुपके से उठा और ताजिर के खजाने से सोना निकालकर अपनी जेब में डाल लिया। फिर उसने अक्लमंद चोर की थैली में वो सोना छिपा दिया। सुबह ताजिर ने देखा कि खजाने से सोना गायब है। फौरन दोनों चोर को बुलाया गया। चालाक चोर ने मुस्कान के साथ कहा, देखो, ये अक्लमंद चोर ही असल चोर है। मैंने रात को देखा था कि ये खजाने के पास घिस रहा था। इसकी थैली में तलाशी लो, सोना मिलेगा। जब तलाशी ली गई तो वाकई सोना अक्लमंद चोर की थैली में से निकला। आवाम चीखने लगी, पकड़ो इस चोर को, ये तो सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अक्लमंद चोर खामोशी से आंसू भरी आंखों के साथ सिर्फ अल्लाह से दुआ करता रहा। चालाक चोर की मुस्कान और बढ़ गई। उसे यकीन था कि अब सब उसके साथ है, लेकिन उसे ये मालूम न था कि काजी साहब ने एक खास आदमी को रात भर ताजिर के घर के आसपास निगरानी के लिए रखा था। बगदाद के उस शहर की अदालत में जब लोग जमा हुए तो सबके चेहरों पर इंतजार के असरात थे। काजी साहब की कुर्सी के सामने दोनों चोर खड़े थे। चालाक चोर के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे यकीन हो कि वो जीत जाएगा, जबकि अक्लमंद चोर खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में यकीन की रोशनी चमक रही थी। काजी साहब ने आवाज बुलंद करके कहा, दोनों चोर अपना आखिरी दलील पेश करें। चालाक चोर ने फौरन जमीन को चूमा और बोल उठा, काजी साहब, मैं बेगुनाह हूं। ये दूसरा चोर असल में सब कुछ अपनी जेब में छिपाता रहा है। मुझे तो सिर्फ बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। आप ही इंसाफ करें। लोग सिर हिलाने लगे। कुछ चालाक चोर की बातों में आ गए, लेकिन अक्लमंद चोर चुप रहा। फिर धीरे से बोला, काजी साहब,
मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, सिर्फ इतना अर्ज करता हूं कि जो इंसान सच्चा हो उसकी आंखों की रोशनी और दिल की सुकूनियत सबको नजर आती है, और जो झूठ बोलता है उसका लफ्ज लफ्ज खुद गवाही देता है। काजी साहब ने गहरी सोच में डूबकर चालाक चोर की तरफ देखा और कहा, हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तो फिर ये बताओ, कल रात तुम जो तेजूरी तोड़कर भागे थे उसमें जो निशान पड़ा था तुम्हारी उंगलियों का, वो कहाँ से आया? ये सुनते ही चालाक चोर का रंग उड़ गया। उसे समझ न आया कि काजी साहब को उंगलियों का निशान कैसे मालूम हुआ। दरअसल काजी साहब ने एक दिन पहले ही सबूत उठा कर लिए थे, मगर चुप रहे ताकि चालाक चोर अपने झूठ में और फंस जाए। चालाक चोर ने इधर उधर देखना शुरू किया। उसके होंठ कांपने लगे। ये सब झूठ है, वो चीखा। काजी साहब ने हाथ उठाया और बोला, झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। सच चांद की तरह है जो बादल के पीछे से भी चमकता है। इक्लमंद चोर ने सच बोला और तुमने झूठ से अपना सौदा किया। आज अदालत का फैसला है कि तुम्हें शहर से दौर कर दिया जाए। तुम्हारी चालाकी तुम पर अलट कर आई है। लोग तालियां बजाने लगे, मगर कुछ लोग चालाक चोर की हालत देखकर रो भी दिए। उसे शहर से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ इक्लमंद चोर को काजी साहब ने बुलाया और कहा, तुमने सब्र, सच्चाई और इक्लमंदी का सबूत दिया। तुम्हें अब से शहर की तेजूरी की हिफाजत का जिम्मा दिया जाता है। ये तुम्हारी अमानत है। इक्लमंद चोर के चेहरे पर आंसू आ गए। उसने कहा, काजी साहब मैं चोर था, लेकिन आज समझ गया हूं कि सबसे बड़ी दौलत सच्चाई है। मैं वादा करता हूं कि अपनी जिंदगी लोगों की खिदमत में गुजारूंगा। लोग उसे इज्जत से घर ले गए। शहर में दिनों तक इस वाकये का जिक्र होता रहा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक कहते देखो, चालाक आदमी हमेशा गिरता है और अक्लमंद और सच्चा इंसान हमेशा उठता है। और इस तरह से बगदाद के इस शहर में सबको एक गहरा सबक मिला कि चालाकी का नतीजा रसवाई है और इक्लमंदी का नतीजा इज्जत और सुकून। अगर आपको सिर मोरल वॉइस की ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी नरमी, सच्चाई और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें आप तक पहुंचती रहें, तो बुराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी सार मोरल वॉइस कोई नई इस्लामी बात, नसीहत या रोशनी लेकर आए, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे और दीन के रास्ते पर साबित कदम रखे। जज़ाकुम अल्लाह खैरन व कथीरा।